वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उपस्थित आत्मीय जिज्ञासु साधक भाइयों बहनों, आप लोगों बहुत दूर दूर से आया છો એટલે હું પણ ગુજરાતી ફરવા બોલી શકું છું ને તમે લોકો સમજી શકો છો, પણ ઘણા ભાઈઓ બહેનો ગુજરાતી નથી સમજતા એટલે હિન્દી બોલું છું। आप लोग बुद्धिमान છો, समझो। पहले तो आज होली है, पूर्णिमा है, इसलिए वो होली के लिए होली मुबारक और सबको जो है हार्दिक शुभेच्छा मेरी है आज होली के दिन। अभी हमको आधा घंटा पौनी घंटा बोलूँगा, फिर कुछ आप लोगों को कुंभ का सब कुछ अनुभव करना है, देखना है। प्रहलाद जी, मीराबाई, ध्रुव जी या जितने अच्छे अच्छे उच्च कोटि के देव प्राप्त भक्त साधक हो चुके हैं, उनके विषय में आपको ख्याल है कि आज प्रहलाद जी का दिवस मानते हैं लोग, विजय दिवस। प्रहलाद को हमेशा उनके पिता ने एकांत में ही रखा, ज्यादा समय एकांत में ही रखा, क्योंकि ये हमारे विरुद्ध जा रहा है। भगवान का नाम लेता है, कीर्तन करता है। हम लोग धर्म का नाश हो बोलते हैं तो धर्म की जय कराता है। दैत्य लोग, निशाचर लोग उल्टे ही चले और धर्म के विरुद्ध चलते हैं। आश्रित तत्वों का प्राबल्य बढ़े, उसका प्रभाव ज्यादा हो, ऐसा दैत्यों का स्वभाव है। जो आसुरिक प्रकृति के हैं उनका मन इस दिशा में ज्यादा चलता है। जिसके घर में भगवत भक्ति चलती हो, भगवान का नाम लिया जाता हो, कोई भी भाई बहन सुबह उठ करके अपने इष्ट देव का जप करते हो, माला करते हो, भगवान को, गुरुदेव को प्रणाम करते हो और उसके बाद जो है अपने प्रवृत्ति में प्रवृत्त होते हो, उनके यहाँ देव का वास होता है। सद्गुरु की कृपा और आपके इष्ट देव की अनहद कृपा कही जाती है। जिसके घर में ऐसी प्रवृत्ति शुरू से ही है, सब लोग के घर में ऐसा प्राय नहीं होता है कि उठते ही स्नान करें और भगवान का पूजन अर्चन ध्यान करें, उसके बाद अपने अपने काम में जाएं। जहाँ ऐसा वातावरण हो वहाँ भगवत कृपा समझनी चाहिए कि भले हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, भौतिक जगत में हम कैसे भी रहते हों, लेकिन हम सुखी हैं, हमारे पर ईश्वर की कृपा है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, शांति जो है वो बहुत बड़ी चीज है। शांति पैसे से नहीं मिलती है, कोई फैक्ट्री में बनती नहीं है, कहीं मार्केट में नहीं मिलती है। वो शांति जो है अंतर की वस्तु है। वो जिसको मिले, अंतर से समझाता हो, तो वो बहुत बड़ा आदमी सुखी है। चिता दहत निर्विघ्न चिंता दहत सती को। आदमी को पैसा संपत्ति प्रॉपर्टी होते हुए भी चिंता ग्रसी रहती है, उसको व्यस्त रखती है, परेशान करती है, वो सुख नहीं है।
सुख तो ऐसे उसको बोलते हैं जो कि अंदर से हमेशा ठंडक रहता हो, आनंद रहता हो, मन में छल हो, कपट हो, ईर्ष्या हो, किसी के प्रति राग द्वेष हो, बेईमानस्य हो, वो अंदर जो है कालाश है, अंधेरा है वो अंदर। बाहर से आप चाहे भाई हो कि बहन हो, कितना सुंदर बनकर निकलो, फर्स्ट क्लास कपड़ा पहनो और साड़ी पहनो, दागिना पहनो, बॉलीवुड में जाकर सब धस कर निकलो। भाई लोग भी आजकल जाते हैं अच्छा बनने के लिए, और अच्छा बन करके निकलो, लेकिन अंदर अगर आपके अंदर भगवत भक्ति न हो, सदगुरु के प्रति सुंदर भाव न हो, सबके प्रति दया न करुणा का भाव न हो, दया न हो, आपके अंदर क्षमा न हो, तो समझना कि आप सुंदर नहीं हो। ये बाहर की सुंदरता जो है ना, वो टिकती नहीं है। कुरूपता शीलतया विराजते, दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, कुभोजनम चोषणतया विराजते। लिखा है कि जो सुंदर न हो, कुरूप हो, जिस कारण बहुत फॉर्मल से गोरा न हो, भले न श्याम हो, बहुत ब्यूटीफुल न लगता हो, लेकिन जिसके अंदर जो है प्रेम भाव करुणा दया भरपूर हो, उससे अच्छा कोई सुंदर नहीं है। भगवान कृष्ण तो सुंदरता के सुंदर कर ही, वो तो सुंदर को भी सुंदर बनाने वाले हैं। भगवान कृष्ण बंसीधर, उनका श्याम रंग रहा, लेकिन देवी देवता सिद्ध सारी दुनिया उनके तरफ नजर लगाए रखती रही, और अगर कभी स्वरूप भी बदल दे तो भी उनके प्रति आकर्षण रहता रहा। क्यों? परमात्मा है वो, जगत नियंता है, दीनानाथ है, दीन बंधु है, उसके अंदर सबके प्रति समभाव है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, उसके अंदर से करुणा है, प्रेम है, दया है। वो जहाँ भी आदमी रहेगा, कि बहन रहेगी कि भाई रहेगा, सबका आकर्षण उनके तरफ रहेगा। लेकिन अगर आप इस क्षेत्र में हो कि आपके पीछे लाखों लोग खड़े हुए हों, तालियां पड़ती हो और वाह वाह होता हो, बहुत से जगह लोग भाड़े से भी लाए जाते हैं कि चलो हमारी मीटिंग में, वो भाड़े वाले जो गर्दी होती है वो बहुत कामयाब नहीं होती है, केवल दिखाने के लिए होती है। आए गर्दी भीड़ होता है जो प्रेम से लोग आते हैं। तीर्थ धाम में जाओ, स्नान करने जाओ, कुंभ में जाओ, गंगा किनारे जाओ, अपने आप भीड़ जाती है। करोड़ों करोड़ व्यवस्था करना मुश्किल होता है, क्योंकि सबको भाव है, प्रेम है, उदार आकर्षण है, इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। इसलिए अपने को खूब सुंदर बनाना हो, अच्छा लगना हो, तो आप अंदर देखा करो। हृदय रूपी मन रूपी अरीसा है ना, उसमें आप अपने को झांका करो कि मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई तो नहीं है ना, मैं सबके प्रति प्रेम तो रखता हूँ ना, किसी के प्रति मेरा राग द्वेष तो नहीं है ना, किसी से ईर्ष्या तो नहीं है ना, किसी को मैं कष्ट तो नहीं देता हूँ ना, हमसे सबको शांति मिलती है कि नहीं। और अगर आप अपने मन के अंदर से, अपने मन के विषय में हृदय के वृंदावन बढ़ते हुए रोज देखा करो, तो आप जैसा कोई ब्यूटीफुल नहीं बनेगा, इतना आप बन जाओगे, बॉलीवुड में जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठा आपकी ब्यूटी खिल जाएगी। ऐसा बनो तो आपके पास कुछ न हो, एक रोटी खाते हो और अपने कुटिया में रहते हो, जहाँ भी जाते हो एकला जाते हो, लेकिन आप बड़े अच्छे लगते हो सबको। क्यों? कि आपका स्वभाव ऐसा है, आपका भाव ऐसा है कि सबका आकर्षण आपकी तरफ है। विदुर जी के पास कुछ नहीं था, सेवरी के पास कुछ नहीं था, जितने ऋषि महर्षि जंगल में रहते उनके पास कुछ नहीं रहता है,
सारी दुनिया उधर जाती है। क्यों जाती है? कि यहाँ से कुछ मिलेगा। कोई संत हो, साधु हो, त्यागी हो, अच्छे स्वभाव के हो, और आपकी रानी है, आप जाकर बैठो, और आपका राजा है, जाकर बैठो, सुगंधित बगीचे में जाओ, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा, मौन है, परीक्षा है, वो अपने मस्ती में है। लेकिन आप जाओगे तो जाते ही आपको आनंद दिखेगा, सुगंध आएगी। इसलिए शास्त्र में लिखता है कि किसी संत के पास जाओ, अगर वो न बोलता हो, मौन होकर बैठा हो, अंतर्मुख हो, उसके पास खाली बैठ करके आ जाओ, कुछ बोलो मत। ये मत सोचे हमसे बात भी नहीं किए, बोले भी नहीं, आप वहाँ जाकर थोड़ी देर ध्यान में बैठो, बैठ कर आ जाओ, आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ी शांति मिलेगी, आपके अंदर की कुंडली जागृत अपने आप होगी, आपको बहुत पीसफुल माइंड लगेगा। जरूरी नहीं है कि आपको हम लेक्चर दें या कोई सन दे तभी आपको कुछ मिलेगा, नहीं। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय। गुरु और सिद्ध पुरुष हमेशा मौन में आशीर्वाद देते हैं। मौन का आशीर्वाद जो है वो दिखता नहीं है, वो हृदय से हृदय में ट्रांसफर होता है, जो आपको अंदर ठंडक लगती है ना, बड़ा पीसफुल नहीं लगता है, आनंद आता है, तो समझ लो कुछ मिला और कुछ दिया उन्होंने। टीवी के पास बैठता हो, कुछ भी दिखता नहीं है उसमें, लेकिन आपके हाथ में रिमोट है, वो रिमोट बोलेगा तो मैं चाहूंगा तो भी टीवी खुलेगी, नहीं खुलेगी। आप दबाओगे तो चालू हो जाएगा। ऐसी सदगुरु का एक शक्तिपात है। शक्तिपात मौन में होता है। आप लोग देखिएगा, हमने तो खाली वाचा नहीं अनुभव किया है कि कोई भी देव हो, भगवान दत्त हो, कि अन्य देवी देवता सामने आ जाते हैं तो कुछ बोलते नहीं हैं। उनको देखो, वो आपको देख रहे हैं, वो उनको सहस्राक्ष है, हर जगह उनकी नजर है, और खाली आपको देखेंगे और ऐसे आप ऐसे करेंगे, उसी में आशीर्वाद मिल जाता है। बोलेंगे नहीं, केवल आंख को नीचा किया और उसी में से प्रेम बरस जाता है, आपको कुछ मिल जाता है। आया समझ में? तो प्रहलाद जो को हमेशा उनके पिता ने दंड दिया है, एकांत में रखा है। मेरे भाई बहन, एकांत में रहना आप लोग भी सीखना हो। एकांत बड़ी अच्छी चीज है। साधु व संत हैं, त्यागी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी हैं, कोई सती साध्वी माताएं हैं, वो पहले से एकांत में रहना सीखती हैं। कपड़ा बदल देंगी, भगवा पहन लेंगी, चाहे किसी भी भेष का हो, उनको एकांत बहुत अच्छा लगता है। एकांत कपड़ा बदलने का मतलब इतना ही होता है, कपड़ा बदलने से आप सिद्ध नहीं बन जाओगे, लेकिन कपड़ा एक प्रतीक है। वो बोलता है कि ये व्यक्ति अब संसार से अलग है, ये भगवत प्रेमी है, इसलिए उसके प्रति इस नजर से देखो। कपड़ा एक प्रतीक है। माला जो है मौन में आपको जवाब देगी। माला पहले हो ना, मौन में आपको रक्षण कर रहा है। कपड़ा आपकी सुरक्षा है, कपड़ा आपको दिशा अच्छी सूचित करेगा। लेकिन जब आप अभ्यस्त हो जाओ, बहुत तक भगवान के तरफ से, कृष्ण के तरफ से, विष्णु के तरफ से बहुत ऊंची कोटि में चल जाओ, तो फिर आपको कोई कपड़ा की मर्यादा नहीं रहती है, उससे पर हो चुके हो। आप किसी भी देश में, किसी भी देश में रहो, आदरणीय हो, पूजनीय हो। लेकिन शुरुआत में जो है ये पंथ है, संप्रदाय है, माला है, कपड़ा है, तो गुरु लोग देख करके ट्रेनिंग देते हैं कि बेटा तुम इस दिशा में चलो और वहां पहुंचो। फिर हृदय रंग जाएगा, हृदय बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, तो आप
परमहंस बन जाओ, अवधूत बनो, किसी भी हालत में रहो, आप पूजनीय हो, आदरणीय हो। एकांत में भगवत भक्ति होती है। बहुत से लोग एकांत में घबराते होंगे। हम लोग बरसों एकला जंगल में रहे हैं, लेकिन इतना खुश रहे हैं कि पूछो नहीं। वहाँ लगता रहा कि हम एक अच्छे राजपाट में बैठे हुए हैं। 6 फुट की लंबाई, 3 फुट की चौड़ाई और 2.5 फुट 2 फुट की ऊंचाई, उसमें सारी दुनिया जानो कि साम्राज्य भरा पड़ा, इतनी शांति मिलती रही और दिन रात भगवत भक्ति करते रहे और इतना आनंद आता रहा कि बस अब तो यहाँ भी आनंद है, लेकिन वो छोड़कर यहाँ है ना, तो वहाँ के जैसा आनंद यहाँ नहीं है। इतना आनंद वहाँ एकांत में है, क्योंकि हमेशा ब्रह्म चिंतन है। भक्ति भगवान के एकांत में होती है। लेकिन आपको कोई पूछे कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कोई नहीं। बहन बोलेगी कि मैं अकेली रहती हूँ, दरिद्र चला जाता है सर्विस में सुबह, फिर मैं अकेली क्या करूँ, अकेली बैठी रहती हूँ। आखिर दिवस क्या करती हो? बस आखिर दिवस कुछ काम काज कर लिया, कभी थोड़ा पुस्तक पढ़ लेती हूँ, वो भी इतना पढ़ो रख देती, थोड़ी माला कर लिया, कभी टीवी देख लिया, फिर और कुछ कर लिया, फिर दिन ऐसे ही चला जाता है। बहन को भी नहीं अच्छा लगता है। अमुक के बाद कोई भाई हो, उनको भी एकांत में रख दो तो उनको भी मिल जाने। कोई छोकरा भाव नहीं पूछता है, शाम को आगे सब दादा कैसे हो, बस अपने अपने काम में सब रहते हैं। अच्छा नहीं लगता है। लेकिन शास्त्र बोलता है, शास्त्र और संत बोलते हैं हमेशा एकांत में रहना सीखो। आए हो एकला हो, तो मेरे साथ में कोई आया नहीं, आया कोई नहीं, एकला ही आते हो। और जाओगे तो आपके कितने कुटुंब पड़ा है, मित्र हैं, सगा है, कोई नहीं बोलेगा कि मोहन भाई के साथ मेरे को भी जाना है, हमारे परम मित्र रहे, इनको मैं छोड़ नहीं सकता। कोई गया अब तक? कोई सत्ता की सत्ती बना? सतिया तो नारी बन जाती रही, लेकिन कोई आज तक सुना नहीं है कि कोई सत्ता भी बना। नारी गुजर गई हो, नाम उसके साथ हम अग्नि में प्रवेश कर जाए, इतना काल प्रेम कोई मैंने नहीं सुना कोई भाई तरसाया। आप लोग शायद सुन रहे होंगे। तो समर्पण जो है, प्रेम, जो आत्मीय मिलन है, प्रेम है, वो दिखता नहीं है, वो एकांत नहीं रहता है। प्रेम जो है ना, वो मौन में होता है और एकांत में प्रेम होता है। भगवान के साथ ध्यान में बैठे हो, अश्रुपात हो रहे हैं, भगवान की छवि निहारते हो, अपने हृदय में उसको उतारे हुए हो, उसकी सेवा कर रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, कपड़ा बदल रहे हो, भगवान का ध्यान कर रहे हो, जो आपको मजा आएगी ना, वो कहीं नहीं आएगी। एकांत में बैठे हो तो ही मजा आएगी। जब नेत्र बंद करके परमात्मा को, इष्ट को अंदर उतार लो आप, और अंदर अपने हृदय में देखो, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अंदर उतार करके उसका ध्यान करो, उसका पूजन अर्चन करो और देखा करो। इतनी शांति लगेगी कि कहीं नहीं बाहर मिलेगा, चाहे हृदय में कि मूलाधार में कि आज्ञा चक्र में कि सहस्रार में, जहाँ आपको आता वहाँ उसका ध्यान करो, जप करो। इससे बड़ा आनंद कहीं नहीं है। तो मेरे भाई बहन आपको बोलता हूँ कि आए भी अकेले हो और जाना भी अकेला ही है, तो रहना भी अकेला में सीखना चाहिए। और एकांत में रह करके थोड़ा प्रभु भक्ति जब तक साधना भी करनी चाहिए, और हो सके उतना जो है आसक्ति रहित जीवन बिताने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे हो जाएगा। हमेशा बैठ करके आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैं जन्मा छोटा, खेल खोल करके इतना बड़ा हुआ, तो मेरे बाप दादा की हिस्ट्री आपको ख्याल होगी, सुन लो कि क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं। वो चले गए,
हमारे दादा भी चले गए, परदादा भी चले गए, पिता भी चले गए, कभी मुझे भी जाना तो है। वो लोग गए तो हमारे दादा को पिताजी ने क्या भेजा, परदादा को दादाजी ने क्या भेजा, क्या दिया। सुनने में आता है कि कोई जाता है तो कुछ भी उसके साथ भेजा नहीं जाता है। कोई भी उनको कुछ अपने प्रॉपर्टी संपत्ति का भाग नहीं देता है और ले भी नहीं जा सकते। एक ही आपको जाना पड़ेगा, अजीबोपति हो, खैबोपति, कोई भी हो, आप ले नहीं जा सकते हो। इसलिए अगर छोड़कर जाना ही है आपको, तो जो कुछ ईश्वर ने आपको दिया है वो आपको व्यवस्था करने के लिए दिया है, उसको खूब संभालो, उसका उपयोग करो, धंधा व्यापार करो, अच्छी खिलाओ, खाओ, खर्चो, लेकिन उसी में जी को पकड़ मत रखो कि हाय रे मेरा है, मेरा है, क्योंकि एक दिन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो उसमें ज्यादा दुख होगा। अभी से छोड़े रखो ना। ये घर भी आपका धर्मशाला है, इस भाव में हमेशा जीना चाहिए, बैठकर चिंतन करना चाहिए कि हमारे बीच में हमारी भाई बहन माता पिता को जो भी रहे सब चले गए, मेरे को भी जाना है। तो लगता है किसी का है नहीं, सारी सृष्टि परमात्मा की है, निर्माण उसने किया है और अंत में उसी के पास रहती है, किसी के पास कुछ नहीं रहता। अज्ञानता में आप बोलो कि मेरा है, चलो ठीक है बोलो, लेकिन है नहीं आपका। मैं और मेरा, तू, ये सब गलत है, वह सच्चा है। सारी सृष्टि जो है उसने निर्माण किया है। पवन, पानी, अग्नि, पांचों तत्व जो हैं उनका पृथ्वी का एक मकान पड़ जाए, नीचे आ जाए, तो भी ये पृथ्वी मिट्टी तो वही रहेगी। पवन, पानी, अग्नि जब अपने जगह पर आते हैं उनका नाश नहीं होता है। ऐसे ही आपका ये स्थूल शरीर है, इसका भी नाश नहीं होगा, रूपांतर हो जाएगा। जमीन में काट दोगे तो मिट्टी में मिल जाएगा, जला दोगे तो राख बन जाएगा, इस पृथ्वी में जाएगा। आप फिर दूसरा स्रोत लेकर के वो मिट्टी तो रहेगी, आप नहीं मरोगे। आप जीव हो, आत्मा हो, उसके अंश हो, आप अमर हो, मरोगे नहीं, आपका ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर कदाच हो न तो ऐसी जगह हो कि जहाँ आप सुखी रहो, अच्छी तरह रहो। कहीं कहीं ऐसे ऑफिसरों को वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ की प्रोफेसर लोगों को तकलीफ होती है, सुविधा नहीं होती है, तो ऑफिसर लोगों को भी लगता है कि मेरे को कहाँ रण में भेज दिया गया। लेकिन अब सर्विस करते हो तो करना ही पड़ेगा, रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, नौकरी चली जाएगी। हमारी सरकार जो है वो भी देखती है कि आपका वर्क कैसा है, आप किससे काम करते हो, आप हमारे आदेश में रहते हो कि नहीं। उसके अनुसार आपको प्रमोशन भी मिले, अच्छी जगह ट्रांसफर कर देगा। तो जैसे कि वहाँ आपको वाहन गाड़ी मिले, अभी जो आप साइकिल से चलते हो, आते जन्म में अच्छा कर्म किए हो, अच्छा जगह ट्रांसफर कर देगा तो उस अलग अलग प्रकार की गाड़ी मिलेगी आपको, और साथ में ही आपके पैसे गाड़ी बिल्डिंग में आ जाएंगी। थोड़ा मेहनत किया आ गई, ये आपका प्रमोशन कहा जाए। मालिक जो है वो ट्रांसफर करता है तो कहाँ कर देगा खबर नहीं। आप लोगों को कभी कभी यहाँ ध्यान नहीं कराता हूँ, पहले कराता रहा, बहुत लोगों को अनुभव भी कराया हूँ। अभी भी हो सकता है कि कौन व्यक्ति किस जन्म में कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गया है न कहाँ है, खबर पड़ती है। शायद देख लो कि रोड में जाओ ना, आप नाश्ता कर रहे हो दुकान पर, पानी पूरी या नाश्ता कर रहे हो, फेंकते हो, तो वहाँ भी कुछ चकले, पशु पक्षी, कुत्ते हैं जो उसको चाटते रहते हैं, है ना। कुत्ता है वो, एक कुत्ता जो है गाड़ी में फिरता है, उसको इंजेक्शन देते हैं लोग। इसलिए चौथे दिन हफ्ते में उसको साबुन से नहलाते हैं, दीवार से पूछते हैं, और गाड़ी नहीं फिरता है। क्या बात है। तो अगर कहीं भूल कर दिए ना, कुत्ते बने तो पोमेरियन के अल्सीशियन बने तो गाड़ी में तो फिरना नहीं लगता। कर्म करो तो अच्छा करो कि जहाँ जाए वहीं सुख शांति तो मिले, और मानस बन जाओगे तो
सुखी रहोगे आप। अच्छे घर में जन्मोगे, थोड़ा मेहनत करोगे और ज़्यादा आपके पास पैसे आएंगे। जो आप ऑफिस में आप लोग बैठे हो, आपके यहाँ महीने का 10-5 लाख महीना, 1-2 लाख महीना आता है, करोड़ों आता है, तो आप बहुत बड़े को दिमाग नहीं हो। बहुत बड़ा परिश्रम आप नहीं करते हो। परिश्रम तो आप यहाँ मजदूरी करते हैं, पसीना यहाँ से वहाँ लगाते हैं। आप बैठे कोई ऑफिस में काम करा रहे हो। आप बहुत इतने शक्तिशाली नहीं हो, इतने बड़े को दिमाग नहीं हो कि आप सब चला रहे हो, लेकिन आपकी नसीब बहुत जबरी है। किसी जन्म में आपने अच्छा सत्कर्म किया है, भगवान की भक्ति आपने की है, दान धर्म पूर्ण किया है, गरीबों की मदद की है, असहायों की सेवा आपने की है। इस जन्म में आपको मालिक दे रहा है। बैठे बैठे आप ठंडे ठंडे हवा खाओ, ऐसे घंटी दबाओ तो कोई नौकर जाकर आ जाते हैं, उसने ऐसा किया, सराही भरेगा, आर्डर दे तो सब कुछ आ जाएगा। लेकिन आपसे ज्यादा वो बेचारा एक मजदूरा काम कर रहा है, उसको जाकर पानी पीना पड़ेगा और जाकर सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आप कैसे नसीबदार हो। ये कभी नहीं समझना कि आई एम समथिंग, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, बहुत बड़ा करोड़पति करोड़पति हूँ। ये आप अपने कर्म से हो गए हो, आते जन्म ये सही रहो, ऐसा कोशिश करना। ये बारम्बार ऐसा चांस बारम्बार चांस नहीं मिलता है। मिलता है तो आपको धन्यवाद है। आप अपने आपके कर्म को बलिहारी है और भगवान की और सदगुरु की आप पर कृपा है।